अच्छा, आज ना मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जो लोग टेक्निकल वर्ड्स जानते हैं, उनका एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है एनाबॉलिक विंडो। और जो लोग टेक्निकल वर्ड्स नहीं जानते, उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि भैया मैंने जिम जॉइन कर ली, मैं वर्कआउट करके भी आ गया, बट मेरे को वो जो प्रोटीन लेना है, वो किस टाइम तक लेना है? उनको लगता है कि मैंने अगर तुरंत वर्कआउट के बाद अगर प्रोटीन नहीं लिया, तो मेरी मसल्स ख़राब होगी, मेरी मसल्स लॉस हो जाएँगी, मेरी मसल्स नहीं बनेगी। कुछ को लगता है कि यार 15 मिनट के अंदर लेना है, कुछ को लगता है यार आधे घंटे के अंदर लेना ही लेना है। तो एक्चुअल कोई क्या टाइमिंग है, कोई टाइमिंग है या नहीं है, केवल मिथ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं इसमें बात करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखोगे तभी मज़ा आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैं 30 मिनट के अंदर-अंदर ही अगर प्रोटीन ले लूँगा, तो मेरी मसल्स बन जाएँगी और नहीं तो मेरी मसल्स बेकार हो जाएँगी। मेरी मसल्स नहीं बनेगी या मेरी मसल्स लॉस हो जाएँगी, ठीक है? चलो बताते हैं कि सच्चाई क्या है। तो देखो सच्चाई सबसे सीधी-सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने वर्कआउट से पहले कोई भी प्रोटीन, ठीक है, 2 से 3 घंटे पहले भी अगर आपने कोई प्रोटीन इनटेक मील जिसमें आपका प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें आपने डायरेक्टली या तो प्रोटीन शेक लिया हुआ है या आपने कुछ ऐसा खाया हुआ है जिसमें आपके प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से ही आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स पहुँच चुके होते हैं। तो यानी आपकी बॉडी जब भी उसको रिक्वायर होता है, वो वहाँ से अमीनो एसिड्स को लेती रहती है। होता क्या है, हमारी ब्लड सेल्स में ना अमीनो एसिड्स कुछ इस तरीके से फ्लो करते रहते हैं। जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है, हमारी बॉडी इसमें से अमीनो एसिड्स को ले लेती है। तो अगर आपने पहले 2-3 घंटे पहले भी कुछ ऐसा खाया हुआ है जिसमें आपका प्रोटीन है, तो अगर आप वर्कआउट के बाद जस्ट बाद अगर आप कुछ नहीं भी खाते हैं, तब भी चलता है। और उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी मसल लॉस हो जाएगी या आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा। अगर आपकी बॉडी को लगता है कि उसे प्रोटीन चाहिए, तो वो जो आपने पहले खाया हुआ है अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं, उनको वो वहाँ से कंज़्यूम कर लेती है और आपकी मसल ग्रो की जर्नी को स्टार्ट कर देती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बाकी इसके बारे में मैं बताऊँ कि ये आपको 30 मिनट के अंदर लेना क्यों चाहिए या कब लेना आपको 30 मिनट के अंदर सही रहता है। तो इसका सीधा-सा है कि अगर आप फास्टेड वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं है और आप वर्कआउट कर रहे हैं या आपका प्रोटीन इंटेक मॉर्निंग में से ही शाम तक बहुत कम है। आपने और चीज़ें तो ले ली, कार्ब्स ले लिया, आपने फैट ले लिया कि प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी में नहीं है उतना। तो आप अब आपने वर्कआउट भी कर लिया, आपकी मसल्स और टूट गई। आपकी बॉडी को सुबह से ही नीड थी प्रोटीन की, अमीनो एसिड्स की, लेकिन आपकी बॉडी सुबह से ना ले आपका प्रोटीन सुबह से ही नहीं पहुँच रहा था, प्लस आपने वर्कआउट करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट को और बढ़ा दिया और अब आप प्रोटीन को टाइम से ले भी नहीं रहे हैं। तो आपकी बॉडी वहाँ पे मसल लूज़ करना स्टार्ट कर देती है या उस प्रोसेस को स्लो कर देती है। तो अगर आप फास्टेड वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपका मॉर्निंग में प्रोटीन इंटेक कम है, तो आप तुरंत बाद लें या आप 15 मिनट के अंदर ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एनाबॉलिक विंडो का टाइम 30 मिनट होता है, एनाबॉलिक विंडो का टाइम 1 घंटा होता है। ऐसा कोई नहीं कोई कहीं पे भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कहीं भी, तो कहीं भी ऐसा कोई फैक्ट आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आपको इतने टाइम के अंदर प्रोटीन ले ही लेना चाहिए। प्रोटीन किस टाइम के अंदर लेने से ज़्यादा बेटर आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपका जो 24 आवर्स का जो साइकिल है, उसमें आपने कितना प्रोटीन कंज़्यूम किया है। क्या आप प्रॉपर प्रोटीन अपना ले पा रहे हैं जितना आपको बॉडी को चाहिए? क्या बॉडी का 2 गुना या बॉडी का 3 गुना जितना आपका रिक्वायरमेंट है, वो आपका शाम तक पूरा हुआ? आप इस चीज़ पे फ़ोकस करो ना कि एनाबॉलिक विंडो पे। तो आई होप अभी समझ आया होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी ऐसे ही फ़िटनेस से जुड़े कुछ और मिथ आप तक पहुँचते रहें, उनका क्लैरिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।